टू आवर चैनल ऑथेंटिक हिस्ट्री। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको खलजीज के बारे में कुछ बताया था, स्पेशली जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि 1296 यानी 1296 में जलालुद्दीन खिलजी जो कि सुल्तान थे खिलजी वंश के, उनकी हत्या उनके ही भतीजे और एक तरह से उनके दामाद, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी हत्या की और 1296 में ये बात कड़ा की है। और इसे आप राजनीतिक तौर पर ही ले सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि सुल्तान बनने की एक इच्छा थी उसके अंदर, और अभी उनके कटे हुए सिर से खून बह ही रहा था कि जिस समय ही सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की ताजपोशी कर दी गई। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 यानी 1296 से लेकर 1316 तक 1316 तक का शासन किया और अपनी इस अवधि के दौरान उन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण सुधार किए, इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स। और आपको ये क्लियर कर दूं मैं कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो स्पेशली तौर पर अमीर खुसरो और उनके अलावा वर्नी, ये दो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने उनकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है। आपको एक बात और भी यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी की उसकी जो अचीवमेंट्स थी उसका जो ज़्यादातर जिक्र अपने ग्रंथ मिफ्ता उल फतह में किया हुआ है, मिफ्ता उल फतह। और इन्हीं अमीर खुसरो ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का, उनकी प्राप्तियों का वर्णन अपने ग्रंथ खजानाए उल फतह में किया हुआ है। और खजानाए उल फतह उनकी एकमात्र ऐसी बुक है, ये कह लीजिए उनका एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो कि गद्य भाषा में लिखा गया है। जी हाँ, तो आप अगर इन दोनों को सर्च करें तो यहाँ पर आपको इन दोनों सुल्तानों की प्राप्तियों का काफ़ी इन्फॉर्मेशन, इनकी जानकारी प्राप्त होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और भी क्लियर करें हम बात कि अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ रिफॉर्म्स किए। उनके जो स्पेशली उनके रिफॉर्म्स थे जिसे हम कह सकते हैं कि प्रशंसनीय रिफॉर्म्स, प्रशंसनीय सुधार, वो थे इकोनॉमिक को लेकर। जी हाँ, इकोनॉमी को लेकर। पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी थी खिलजियों के समय, स्पेशली अलाउद्दीन के समय, उसका नाम था सीरी। और दूसरी बात, आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी का नाम कुछ और भी था। जी हाँ, उन्हें अली गुशरफ भी कहते थे, अली गुशरफ। इसके अलावा अलाउद्दीन ने नासिर उल मोमिन जिसे हम कहते हैं उसकी तो उपाधि ली ही थी, साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि मैं सिकंदर सानी भी हूँ। सिकंदर सानी का मतलब होता है कि सिकंदर के, अलेक्जेंडर के बराबर। तो ऐसी उन्होंने डेजिग्नेशंस, उपाधियाँ ली हुई थी। और अपने टाइम में उन्होंने काफ़ी रिफॉर्म्स किए। गुप्तचरों का जैसे एक नया उन्होंने डिपार्टमेंट बनाया जिसे हम जासूसी कहते हैं सिस्टम, जिसके जो थे हेड वो थे वरीद ममालिक, और वरीद पूरी इन्फॉर्मेशन देते थे उनको। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं पुलिस व्यवस्था भी थी, डाक प्रणाली भी थी, ठीक है। और ये भी है कि इन्होंने दाग और हुलिया सिस्टम भी शुरू किया, यानी कि घोड़ों को दागा जाता था ताकि एक्सचेंज ना किया जा सके, और सैनिकों का हुलिया नोट किया जाता था ताकि इंस्पेक्शन के समय कोई सैनिक अपनी जगह पर किसी दूसरे को वहाँ पर खड़ा करके प्रॉक्सी ना लगा सके। आजकल ये प्रॉक्सी वर्ड ही यूज़ होता है। तो देखिए, ये सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की ऐसी कुछ प्राप्तियां हैं जिसके लिए उनकी हम प्रशंसा करेंगे। और इसके अलावा वो खुद चाहे वो शराब पीता था अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन उसे एक ये भी डर था कि कहीं मेरे मंत्री, मेरे वजीर मदिरा पान करके, यानी कि शराब का सेवन करके कहीं मेरे ही अगेंस्ट कोई ऐसा ना काम कर दे जो मैंने अपने ससुर या कह लीजिए अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी के लिए किया था, तो ऐसा ना हो जाए। तो इसलिए उसने उनके आपसी रिलेशंस, उनके मैट्रिमोनियल रिलेशंस, और इसके अलावा जो उनके शराब पीने का जो दौर था उसको भी बंद करवा दिया। एक तरह से नोबल्टी को उसने
अलग कर दिया ताकि वो एक ना हो सकें। जब कोई बंदा गलत काम करता है ना, कोई भी पर्सन गलत काम करता है तो उसको अपना ही एक डर सताता है। यहाँ पर ये बात अलाउद्दीन खिलजी पर भी लागू होती है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को ऐसी ऐसी बातों के लिए एक तरह से एडवाइस देने वाला वो था मलिक काफूर। जहाँ एक ऐसा शख्स जो कि उसे प्राप्त किया उसने 1000 दिनार में। जी हाँ, मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता था। ये मलिक इसकी डेजिग्नेशन है, वैसे तो इसको 1000 दिनारी भी कहा गया। तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन उनको देता था और अपनी एडवाइस भी देता रहता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारी विजय प्राप्त की। साउथ को भी इसने जीता, देवगिरी तक पहुंच गए और जो हाथ रखता था ये उसी को ये उठा लेते थे या प्राप्त कर लेते थे। तो ये एक तरह से इसमें एक चीज़ थी। लेकिन मैं यहाँ पर इनकी इकॉनमी को ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा जहाँ पर हम सुल्तानों का पूरा इकोनॉमिकली या उनका जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैं तो ये कहूँगा कि अलाउद्दीन खिलजी एक तरह से ऐसे शख्स थे जिन्होंने राजतत्व का सिद्धांत लागू किया, द थ्योरी ऑफ किंगशिप, राइट। और वो कभी कभी उलेमा को भी, जिसे हम उलेमास कहते हैं, उनको भी इग्नोर कर देते थे। वो कहते थे कि मैं शरीयत का पालन करता हूँ, लेकिन ये नहीं है कि आप मुझ पर अपनी किसी बात को थोपे। तो वो उनकी भी परवाह नहीं करते थे। कई बार ऐसा चांस हुआ है। और अक्सर जब भी वो कभी उसको लगता था कि कोई मेरे साथ ऐसा हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो वो ज़्यादातर अपने एक काजी मुक्सुद्दीन के साथ काफ़ी बातें करते थे और उनको अपनी शिकायतें भी बताते थे कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है जब वो खफा होते थे। तो 1316 में अलाउद्दीन खिलजी बहुत बीमार हो गए और उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी आए। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में वर्णी तो ये कह रहे हैं कि वो इस योग्य नहीं था कि वो सुल्तान बन सके। तो अब आप खुद ही देख लीजिए कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। लेकिन वो एक ऐसा शख्स था जिसने कि पूरी तरह से एक तरह से उलेमास को दरकिनार कर दिया, साइड पर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, और उसने अपने आप को ही एक तरह से ये कह लिया कि मैं ही सब कुछ हूँ। जैसे हम कहते हैं कि आई एम द स्टेट, तो उस तरह से कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का एक तरह से राज था। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के समय में ही एक ऐसे शख्स उनके कह लीजिए करीब आए हुए थे या उनके सेवा में थे, जिनका नाम था गाजी मलिक। जी हाँ, वो उनका नाम गाजी मलिक था और गियासुद्दीन तुगलक भी उन्हें हम कहते हैं। तो मैं आपको उनके बारे में अब अलग वीडियो से बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक मिनट क्लिक कर लीजिए आप कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बाद खुसरो शाह आए। और क्योंकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या कर दी गई थी, जी हाँ, उनकी हत्या कर दी गई थी सोते हुए तकिए के साथ। जी ना, वो सो रहे थे कि पिलो के साथ उनका इस तरह से प्रॉपर उनको दबा कर मार दिया गया। और खुसरो शाह वहाँ पर नए सुल्तान के रूप में आए, लेकिन ज़्यादा देर काम नहीं कर सके क्योंकि इसी गाजी मलिक ने खुसरो शाह को मार दिया और एक नए वंश की नींव रखी दोस्तों, जिसका नाम था तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश। जी हाँ, तुगलक वंश। और ये वंश जिस कबीले का था, मैं आज उस कबीले का नाम लूँगा। उसका नाम था कुरानवा, और कई इतिहासकार उसको कोरोना भी कहते हैं, लेकिन उसके स्पेलिंग इस वाले कोरोना से नहीं मिलते जिसने पूरे विश्व को हिलाया हुआ है। ये वो कोरोना नहीं है, ये उनके कबीले का नाम था। तुगलक उनके एक तरह से कह लीजिए उनका सरनेम था। तो गियासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद में तुगलक हुए। लेकिन इन तीनों का बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। उसके लिए आप बिल्कुल भी वेट मत कीजिएगा, बिल्कुल भी वेट मत कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें जल्द ही आपके सामने वो वीडियो लेकर आ रहा हूं मैं, और तुगलक डायनेस्टी के बारे में। प्लीज़ जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।